गर्मियों के मौसम में अगर आपका खाना बनाने को दिल नहीं कर रहा तो ये आसान और मज़ेदार कैरी की चटनी की रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। चटनी बनाने के लिए सबसे पहले 3 लार्ज साइज़ के टमाटर ले लें और उनके 2-2 पीस कर लें और 5 से 6 जवे लहसुन के ले लें। 2 मीडियम साइज़ के प्याज ले लें, साथ ही 2 कच्ची कैरी ले लें। धनिया और पुदीना ले लें। धनिया और पुदीना आप चटनी के हिसाब से डाल सकते हैं और साथ ही 5 से 6 सब्ज़ मिर्च ले लें। चले अब चटनी बनाना शुरू करते हैं। चटनी बनाने के लिए पैन लें और पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल डाल दें। ऑयल को गर्म होने दें। ऑयल गर्म हो गया, अब इसमें कटे हुए टमाटर रख दें। टमाटरों को पहले ही मैंने वॉश करके काट लिया था। टमाटर ख़राब ना हो इसलिए मैं इन्हें फ्रीज़ कर लेती हूँ। टमाटरों को जब मैंने इस्तेमाल करना होता है तो टमाटरों को मैं फ्रीज़र से 2 से 3 मिनट पहले निकाल लेती हूँ। टमाटर नरम हो जाते हैं और आसानी से इस्तेमाल हो जाते हैं। अब टमाटरों के ऊपर लहसुन के जवे रख दें ताकि लहसुन और टमाटर दोनों नरम हो जाए। जब तक टमाटर और लहसुन नरम होते हैं उतनी देर तक हम कैरी और प्याज को काट लेते हैं। प्याज के छिलके उतार के इसे मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया। प्याज को मैंने इस तरह क्यों छिला है ये मैं आपको आगे जाके शेयर करूँगी। साथ ही मैंने 2 कैरी ली है, इसका छिलका उतार के इसे मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया है। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि प्याज खाने के बहुत से फ़ायदे होते हैं। प्याज हेल्थ और बालों के लिए बहुत अच्छा है और इसे गर्मियों में ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन इसको काटना बहुत मुश्किल काम है। एक तो गर्मी, ऊपर से आंखों से पानी और जलन। तो आज मैं आपके साथ प्याज कटिंग की 2 टिप शेयर करूंगी, जिससे प्याज आपकी आसानी से काटी जाएगी और आंखों से पानी भी नहीं आएगा। पहली टिप ये है कि जब भी आप प्याज काटने लगे तो आपने प्याज़ों को 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देना है। प्याज ठंडे होने की वजह से जो उसके अंदर स्ट्रॉन्ग गैस होती है वो कम हो जाती है, तो इसलिए आंखों में पानी कम आता है। दूसरी टिप ये है कि जब भी आप प्याज काटें तो उसकी रूट को सबसे एंड में काटें, क्योंकि सबसे ज़्यादा इरिटेशन वहीं से होती है। अगर आपको इन दोनों टिप्स से फ़ायदा हुआ तो आपने मुझे कमेंट में ज़रूर शेयर करना है। साथ ही कैरी को भी काट लेते हैं। कैरी को मैं छोटे छोटे पीसीज में काट लूँगी। जैसा कि आप जानते हैं आजकल कच्चे आम का सीज़न है, तो कच्चे आम से काफ़ी तरह की रेसिपी बनाई जाती हैं, जैसा कि अचार बनाती हैं, काफ़ी तरह की चटनियाँ बनाती हैं, आम का मुरब्बा भी बनता है और हर किसी का बनाने का तरीका भी अलग अलग है। आम और प्याज को मैंने काट लिया। अब जो हमने टमाटर रखे थे उसे भी चेक कर लेते हैं। टमाटरों का छिलका नरम हो गया, अब इसे चिमटे की मदद से उतार दें। मैंने आपको पहले बताया था कि ये टमाटर फ्रीज़ किए हुए हैं और देखें इसके छिलके कितनी आसानी से उतर रहे हैं। जब तक मैं टमाटरों के छिलके उतारती हूँ उतनी देर तक आप जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। और इसके अलावा मैंने काफ़ी तरह की चटनियाँ बनाई हुई हैं, वो भी अगर आप देखना पसंद करते हैं तो देख सकते हैं। टमाटरों के छिलके मैंने उतार दिए हैं। टमाटर और लहसुन दोनों नरम हो गए हैं। अब इन्हें मैशर की मदद से मैश कर दें। टमाटर और लहसुन को अच्छी तरह मैश कर लिया और देखें टमाटरों का पानी बिल्कुल ड्राई हो गया। अब इसमें कुछ स्पाइसेस डाल देते हैं। हाफ टी स्पून नमक डाल दें और नमक आपने अपने टेस्ट के मुताबिक डालना है और साथ ही 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स डाल दें। हाफ टी स्पून काला नमक डाल दें। काला नमक हाजमे के लिए बहुत अच्छा होता है। अब इसमें हाफ टेबल स्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा डाल दें और इसे आपने हल्का सा रोस्ट कर लेना है। सारे मसालों को अच्छी तरह मिक्स कर दें। मसालों को ज़्यादा देर पकाना नहीं है, ये जल जाएंगे तो इससे जो हमें फ्लेवर चाहिए वो भी नहीं सही आएगा। सारे मसालों को मिक्स कर दिया। अब इसे कवर करके एक साइड पर रख दें ताकि सारे मसालों का टेस्ट टमाटरों में आ जाए। कैरी की चटनी बनाने का लास्ट स्टेप सब्ज़ चटनी। सब्ज़ चटनी बनाने के लिए मैंने धनिया, पुदीना और सब्ज़ मिर्च ली है। सबसे पहले सब्ज़ धनिए और पुदीने को पीस लेते हैं। मैं चटनी को कुंडी में पीस रही हूँ। यही चटनी मिक्सर ग्राइंडर में भी बन सकती है, लेकिन उसका टेस्ट इतना नहीं होता जितनी पीसी हुई चटनी का होता है। धनिया और पुदीने को मैंने अच्छी तरह पीस लिया। अब इसमें 5 से 6 कटी हुई सब्ज़ मिर्च डाल दें और इसे भी अच्छी तरह पीस लें। कुंडी में धनिया और पुदीना पीसने से वो अपना नेचुरल ऑयल रिलीज़ कर देता है। इससे चटनी का टेस्ट डबल से ट्रिपल हो जाता है।
सब्ज़ चटनी को मैंने पीस लिया। अब चटनी को मिक्स करने के लिए एक बोल ले लें। चटनी बनाने के लिए बोल में सबसे पहले कटी हुई कैरी डाल दें और साथ ही कटा हुआ प्याज भी डाल दें। कटी हुई कैरी के अलावा अगर आप कैरी का पेस्ट डालेंगे तो उससे चटनी का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब जो हमने टमाटरों की चटनी बनाई थी वो भी डाल दें। साथ ही जो हमने सब्ज़ चटनी पीसी थी वो भी डाल दें। अब सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर दें। चटनी का जायका और बढ़ाने के लिए कुछ कैरी आप कटी हुई डाल दें, कुछ कैरी का आप पेस्ट बना के डाल दें। इससे चटनी का टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर दिया। कैरी की चटनी तैयार है। इस कैरी की चटनी को अगर आप स्टोर करना चाहते हैं तो 1 से 2 दिन तक कर सकते हैं। इससे ज़्यादा करेंगे तो चटनी के टेस्ट में फ़र्क आ जाएगा। तो बेहतर यही है कि जब तक कैरी का सीज़न है तो उस वक्त तक चटनी फ्रेश बनाएं, फ्रेश खाएं। इस कैरी की चटनी को आप चावल, परांठे या सादी रोटी के साथ भी खा सकते हैं। अगर आपको इस मज़ेदार कैरी की चटनी की रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। इससे मेरी हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। और इस चटनी की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मेरे साथ फीडबैक कमेंट बॉक्स में शेयर करें।